हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छी होंगे गाइस। और मैं भी अच्छी हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, जैसे मैं सो रही थी और यहाँ देखिए मेरा बेबी सो रहा अभी। तो अभी मैं सो रही थी बट मेरे हस्बैंड का अचानक से फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को मायके जाना है अचानक से। तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड की शॉप पे मेरा कज़न गया था और वो बोला है कि जीजा मेरा बर्थडे है तो सेलिब्रेट कर रहे तुम, और मतलब आप और दीदी आ जाना। सॉरी, तुम तो वो कभी बोलते नहीं है, गलती से निकल गया। तो आप और दीदी आ जाना। तो वही मुझे फ़ोन करके बोले चलना है कि नहीं, तो एक बार मैंने मना कर दिया था बट फिर मैंने कहा चलो चले लेते हैं। तो बस अभी वहीं जाना है। तो मैं फिर बोले मैं आता हूँ फिर लेकर चलता हूँ। तो बन जाएगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरी जो भी है मायके में देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस शाम को बज गए थे 5:30 का टाइम हो गया था और मेरे हस्बैंड आ चुके थे। आते ही उन्होंने बोला कि तैयार हो जाओ, और यहाँ पे मैं जो है रेडी हो चुकी हूँ और कुछ भी नहीं लेके जा रही, बस अपना पर्स लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि रात में ही आ जाएंगे अगर टाइम लगेगा तो। बस बाबू का डायपर वगैरह मैंने इसके अंदर लिया है। और ये मेरी भतीजी, इसको मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा था कि गुड़िया को ले ले, तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो मैंने जो अपनी भतीजी को ले लिया था साथ में। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो बाइक जो है वो निकाल रहे हैं। तो मैंने अपनी भतीजी को बोला, मैंने कहा बाइक जब निकालने तो मुझे बुलाना। तो उसने गेट पे ऐसे खड़े थे और वेट कर रही हूँ। और फ़िलहाल अब हम लोग है जो निकल चुके हैं अपने मायके के लिए। और यहाँ पे मेरा बेटा कभी मेरे पास आ जा रहा था, कभी मेरी भतीजी के पास जा रहा था, और ऐसे खड़ा के अपने पापा को बार बार ऐसे पीछे देखने के लिए बोला था, पापा पापा कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो क्लिप है इसको भी मैं थोड़ा सा ना शूट कर लेती हूँ। तो इस वीडियो को मैंने यहाँ पे सीधे शूट कर लिया था बेटे के चलते। और उसके बाद हम लोग मार्केट में आ गए थे। मेरे जो कज़न है मेरा, उसके लिए ना वॉच लेने के लिए। वैसे तो मैंने उसको पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दिए थे ऑनलाइन, क्योंकि मेरा यूँ था कि शायद मैं ना जा पाऊँ। घर में किच-किच की वजह से मैं नहीं जाने का विचार था, क्योंकि जाने के टाइम पे कुछ ना कुछ मतलब हो जाता है फैमिली में जाने को लेके हमेशा से। तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। बट अब जाने का ऐसे हमारा मतलब प्रोग्राम हो गया था जाएँगे, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो एक वॉच ही ले लेती हूँ उसके लिए। और मेरे हस्बैंड ने भी एक वॉच ली है जो कि इन्होंने पहन रखी है फ़िलहाल। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, मार्केट आए हैं तो उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ पे बेटे को जो है जलेबी हमने ख़रीद के दी थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है जलेबी खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे फ़ेवरेट जो यहाँ का छोले, वो मगर यूपी के फ़ेवरेट होते हैं जो छोले। मार्केट जाते हैं तो सब लोग छोले खाते हैं, तीखा-तीखा पसंद करते हैं तो सब लोग छोले खाते हैं। और यहाँ पे छोले गरम-गरम थे, तो यहाँ पे मैं बहुत धीरे-धीरे खा रही थी। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि छोले तो अच्छे हैं बट काफ़ी गरम-गरम लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब गरम से थे। बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के छोले, मुझे पसंद आते हैं। तो वही हम लोग खा के जब भी जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर मैं छोले खाने आती हूँ। मार्केट आते हैं, आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि जब भी मैं मार्केट आती हूँ ना, तो यहाँ पे छोले वगैरह जो है वो मैं ज़रूर खाती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है वो टेबल पे ऐसे बैठा हुआ है, चेयर पे नहीं बैठ रहा था। तो कभी वो जो है जलेबी खा रहा था और कभी छोले वगैरह थोड़ा सा खा रहा था। उसके बाद ये फ्रूटी पी रहा है। और मेरी भतीजी से हम लोगों ने पूछा कोल्ड ड्रिंक के लिए कि कोल्ड ड्रिंक ले आएँ, तो मेरी भतीजी ने बोला कि नहीं फ्रूटी पीऊँगी मैं, उससे जो फ्रूटी अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अच्छी नहीं लगती है। तो जो मेरे हस्बैंड है वो मेरी भतीजी के लिए ना फ्रूटी लेकर आए थे, तो वो खुद भी पी रही थी और मेरे बेटे को भी उसी में से पिला रही थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने लिए और मेरे लिए ये 2 बोतल लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक की, जो कि हम लोग पी रहे थे। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे मेरे मायके, मेरे कज़न के बर्थडे पे। तो ये सब जो भी आप लोग देख रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी डेकोरेशन है आने के बाद ही हुआ है। और आए थे तो सब लोग यहाँ वहाँ बैठे हुए थे, तो वही मैंने बोला क्या बात कुछ भी नहीं किए हो। फिर फटाफट इन लोगों ने जो भी डेकोरेशन वगैरह की है। और उसके बाद मेरे कज़न का और इस केक का हम जैसे फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, तो मेरा कज़न कह रहा था कि आज का तो सेलिब्रिटी वाला मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि सब लोग उसकी फ़ोटो कर रहे थे अपना-अपना मोबाइल जला के। तो वही कह रहा था क्या सेलिब्रिटी वाला फ़ीलिंग सी आ रही दीदी मेरे को। मैं कहा हाँ, बर्थडे वाले दिन ऐसा ही होता है, हम सेलिब्रिटी ही बन जाते हैं। और ये देखिए मेरी भतीजी और मेरे हस्बैंड बैठे हैं, यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है। तो गाइस बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आ चुके हैं, जो कि ना कि जैसे रहोगी वैसे ही आना। हाँ तो क्या सब बड़ी बड़ी हस्तियां देखो। इसी ने पेच छुपा रखे हैं।
सब अपने आप में खूबसूरत होते हैं, थोड़ी मेकअप करके खूबसूरत लगोगी। जितनी अच्छी फीलिंग नॉर्मल में आती है ना, सही रहता ना। एक तो हम लोग को तो आजकल ये कि चलो थोड़ा सा कर ले, अब करने लायक हो चुके हैं तो कर रहे हैं। पहले करते थे कोई, हर टाइम तो मेकअप नहीं करते थे हम लोग भी। डोल्फू कहाँ है डोल्फू? पता मैंने ऐसा क्यों बोला था। और गाइस यहाँ पे ये मेरी भाभी मेरे कज़न को तिलक करते हुए, हमारे यहाँ जब भी बच्चों का बर्थडे वगैरह जो है सेलिब्रेट किया जाता है तो उससे पहले कुछ इसी तरीके से तिलक वगैरह लगाया जाता है, बच्चों की आरती उतारी जाती है। तो यहाँ पे जो मेरा कज़न है उसको हमने जो है बर्थडे वाली टोपी पहना दी है। हमने कहा पहनो आज तुम्हारा बर्थडे। को तो मना कर रहा था कि छोटे बच्चे पहनते हैं, तो बट मैंने कहा अरे आज तो बर्थडे, आज तो पहन ले कम से कम। तो वही पहन के और वो भाभी से जो है तिलक वगैरह करवाया था। और साथ ही साथ यहाँ पे ना मेरी भतीजी खड़ी, आप लोग देख सकते हैं। तो भाभी ने ना पहले मेरे कज़न को तिलक लगा के आरती उतारी और उसके बाद मेरी भतीजी को भी तिलक जो है वो लगाया था। बच्चे होते हैं तो अच्छा लगता है उनके साथ करते हुए। और यहाँ पे मेरा बेटा है जिसको मेरा कज़न ऐसे पकड़ के खींच रहा है। मैंने बोला कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हो सब लोग आ जाओ यहाँ पे केक काटने वाली जगह पे। तो ये मेरी भतीजी है, सामने मेरी कज़न के 2 बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि वो जुड़वा हैं, सेम सेम लग रहे हैं। और ये मेरा बेटा। तो मैंने बोला कि केक काटते समय भी सभी बच्चों को इकट्ठा कर ले, क्योंकि ये बर्थडे वगैरह जो बच्चों के लिए ही होता है तो अच्छा लगता है बच्चे जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। सब लोग हैं जो हमारी फैमिली से ही, किसी कोई भी जैसे बाहर से नहीं है। और जैसे केक कटा वैसे ही मिडिल क्लास वालों की तरह ये गुब्बारे सब फोड़ने लग गए थे। एक्चुअली पहले इसमें टॉफ़ी और वो रखते थे ना, क्या हम तो किरकिरी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो स्पार्कल जो होता है, सॉरी स्पार्कल वो होता था तो वो फैल जाता था, तो इसीलिए फोड़ रहे थे। बट हमने इस बार इसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो बचपन में हमने जैसे डाला था, बच्चे नहीं लगता क्योंकि ये सब फोड़ते हैं तो सब फैल जाता है सब। उसके बाद जो मेरा कज़न है वो एक एक कैसे सबको जो है केक खिलाने लग गया था। पहले मेरे हस्बैंड को खिलाया था, फिर मैंने बोला नहीं पहले जाके मम्मी को खिलाओ, तो मम्मी को खिलाने लगा था। उसके बाद मैंने बोला जाओ चाची को मैंने अपनी मम्मी को खिलाओ, तो वहीं जाके और वो जो है केक वगैरह खिलाने लगा था। वो खुद मुझे पजल सा हो गया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि बाद में कह रहा था कि जब केक कटा था उसके बाद समझ ही नहीं आता दीदी मैं क्या कर रहा हूँ, किसको खिलाऊँ किसको नहीं। किसको खिलाना है किसको नहीं। उसके बाद अपनी मम्मी को खिलाने के बाद वो आ गया था सीधे मेरे पास, बोल रहा था दीदी लो खा लो। फिर उसके बाद मैंने जो है मैंने भतीजी को बोला कि केक कैमरा वगैरह पकड़ लो। उसके बाद कैमरा वगैरह नहीं पकड़ा तो मैंने केक खाया और फिर मेरे कज़न को भी खिलाया। एक्चुअली वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मानता है। सिर्फ वो क्या है ना कि सिर्फ वो फैमिली में मेरी ही बात समझता और मानता है, अगर जो मैं कह देती हूँ वही करता है। तो उसके बाद मैं अपनी भतीजी को बोली थी कि वहाँ से जाओ और वहाँ से फोटो वगैरह शूट करो, वहाँ से सही आएगी, क्योंकि इससे बताना भी था कि क्या करना है क्या नहीं। तो वही मैं अपने भतीजी को मैंने दे दिया था कैमरा, मैंने कहा तो तुम वीडियो शूट कर लो। और उसके बाद मैं बोले कि सबको धीरे खिला दे करके, और बाद में अलग से केक जो है कट करके दे दिया सबको। और यहाँ पे मेरी भाभी जो भी लोग हैं सबको ना जैसे केक का जो क्रीम वगैरह वो लगाई थी, जैसे मेरे हस्बैंड को लगाई थी। और जो भी मजाक करने वाले मेरी बहनें हैं जैसे मुझे लगी कि उनको भी जो केक का जो होता है ना क्रीम होती है वो लगाया। तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने केक खिलाया मेरे कज़न ने। उसके बाद मैं जो लेके आई वॉच आपने देख ही लिया, तो वो वॉच मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो पकड़ो हाथ लगा लो एक बार दे देते हैं। तो फिर वो मैंने वॉच दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कुछ मनी भी दे देते हैं, तो मैंने कहा दे दो, तो वही अपनी तरफ से दे रहे थे। और जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी वो मैंने ऑनलाइन पेमेंट पहले ही कर दी थी, मैं सोचा था कि नहीं जा पाऊँगी इसीलिए, बट फाइनली आ गए। तो आपको पता है कि मैं ले आई। ये मेरे बड़े भैया और उससे पहले मेरे छोटे भैया ने केक खाया था, जो सबसे छोटे हैं मुझसे बड़े हैं। और अब ये मेरे मझले भैया हैं, इसे केक खिलाएंगे, मेरा कज़न ही खिलाएगा। और मेरा जो बेटा है देखो मेरे भैया की गोदी में है, जब वो यहाँ आ जाता है तो मामा मामा करता रहता है। और ऐसे ही मेरे भैया की गोदी में रहता है, वो कहीं किसी के पास ही नहीं जाता, बस मेरे भैया के पास रहता है, रोता है उनके लिए जाने के लिए रोता है कि मामा के पास जाऊँगा। और ये मेरी जो भाभी की लड़कियां हैं भतीजियाँ हैं, ये हमारी नेबर है, बट काफ़ी कहते हैं ना दिल वाला रिश्ता है, मेरे कहने पे ही आ जाती हैं ये। तो जब मैं आई थी ना तो आते ही आ गई थी, हम लोग मिले थे। और उसके बाद ना मैंने इन लड़कियों को बोला था, मतलब मेरी भतीजियों को, कि आना है। पता नहीं तुम्हें कहा है कि नहीं सानू ने, क्योंकि मेरा कज़न तो खुद ही आया हुआ है, 10-15 दिन के लिए आया था। तो अब इसका बर्थडे पड़ गया यहाँ पे तो मनाया जा रहा है।
तो मैंने मेरी जो भतीजा उनको बोला था कि पता नहीं तुम्हें बुलाया कि नहीं बुलाया, बट मेरी तरफ से तुम्हें इनवाइट हो, आना ज़रूर। और ये फिर घर चली गई थी और मैंने इनको ये कह के बोला था कि जैसी भी रहोगी वैसे ही आ जाना, जब केक कट होगा तो मैं तुमको बुलाऊंगी, तो जिस तरीके से रहो उसी तरीके से आ जाना। अब ये मत करना कि हमें तैयार होना है। तो इसीलिए जैसे थी वैसे ही आ गई थी और ये कह भी रही थी कि आप ही ने तो बोला था कि बुआ जैसे भी रहना वैसे ही आ जाना, तो हम लोग जैसे थे वैसे ही आ गए, कोई हम लोग तैयार वार होके नहीं आए। इसीलिए ये जो मेरी बड़ी भतीजी है वो भी मुझे से फेस पे अपना कवर कर रही थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, सब तो घर के हैं, और जितने भी फैमिली में आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब हमारी फैमिली से रिलेटेड है। अभी मेरे कज़न की मैरिज थी ना, तो ये सब लोग आए हुए थे, तो मैं तो चली गई थी और मेरी एक कज़न भी चली गई थी, बट वो कल आई थी, किसी काम से आई हुई थी, तो वो और उनके बच्चे रुक गए थे। और यहाँ पे ये मेरी छोटी वाली जो कज़न है, बड़ी कज़न है, मतलब तीनों बहनें यहीं पे, फिर उनके बच्चे, मेरी चाची के बच्चे और मेरी भाभी और हैं, और मेरी जो खुद की जो सगी चाची हैं वो सब बच्चे, तो सब लोग इकट्ठा हो गए थे। और आप लोग ये देख सकते हैं कि नॉर्मली फैमिली लोग का ही मतलब ये फंक्शन था, ऐसे अदरवाइज़ हमने किसी से बाहर से नहीं बुलाया था। और यहाँ पे मैं जो वॉच लेके आई थी, वो वॉच मैं अपने कज़न को पहनाने लगी थी। मैंने कहा कि अगर अच्छी ना लगे तो कल जाके चेंज करवा देना। उस आप लोगों को मैं दिखाया था, उसकी वीडियो वगैरह मैं शूट करके आई थी, इनकी कौन है कौन नहीं है, तो वही मैंने इसको दिखाया भी था। मैंने कहा यहाँ कल जाके चेंज करवा लेना। चलो ठीक है। मेरे को ऐसे करेंगे डांस होगा सीधे सीधे। मेरे हस्बैंड को डांस नहीं आता है। अच्छा, फिर भी कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। मोबाइलिया माता दा ए जानी मोबाइलिया मम्मी नाच रही है, मम्मी नाचती है ना। हाँ मम्मी, हाँ पापा डांस करता ना। हाँ डांस कर रहा, डांस कर मम्मी नाचती है। पापा पापा डांस करता ना, तर पापा डांस करता ना, तर मम्मी तो गाइस वैसे तो मैं रात को जाने का प्रोग्राम था, बट हम लोग लेट हो गए, तो हमको सबने मना कर दिया कि नहीं रात में बच्चों के साथ नहीं जाना है। और यहाँ पे मॉर्निंग के बज चुके थे 7, और हमने जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा किया था, पकौड़े वगैरह चाय वगैरह बनी थी, जल्दी जल्दी हमने वो सब कुछ खा पिया। घर से भी फ़ोन आ रहा था, तो हम लोग फटाफट निकलने की चक्कर में थे कि फटाफट निकल जाएँ। और सब लोग हैं जो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी सब लोग ऐसे ही सो के उठे, फिर सबको पता चला कि जा रहे हैं, तो जैसे थे सब लोग हम वैसे ही छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा कज़न जो कि भी देखिए ब्रश कर रहा है, और मेरे हस्बैंड जो है वो बाइक लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ये गलियाँ आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली छोटी छोटी हैं, तो इस पर बैठ के ऐसे मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग जो है मेन रोड तक जाएंगे, तो ऐसे ही सब लोग जैसे हैं वैसे ही हमें
मेरे रोड तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी फैमिली में जब भी कोई आता है तो ऐसे ही हम लोग जो है मेन रोड तक सब लोग छोड़ने जाते हैं। तो देख सकते हैं जाना सिर्फ मेरे को है, लेकिन सब लोग मेरी कज़न वगैरह सब हैं। तो ये सब लोग कज़न मेरे ब्रदर सिस्टर सब हैं, ये हमें छोड़ने आ रहे हैं ऐसे, और हमें मेरे भैया हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब सब लोग ऐसे फैमिली में छोड़ने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं यहाँ पे हम लोग बैठ के बाइक लेके चले गए, जा रहे आधे लोग थोड़ी दूर पे चले गए थे, और मेरा बेटा अपने मामा की पाँच गोदी पाँच में रुपए था। दे के जा रही तो है। हम लोग बाय बाय कर रहे थे, तो उसने बाइक अच्छा ले दस लिया था, दस तो आया देखो बिल्कुल नहीं रो रहा था, गाइस, और सबको पूरे लगा कि 10 शायद रुपए। जाएंगे तो रोएगा, बट वो नहीं रो रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया वैसे था कल पहले 500 कट रखा वीडियो में है। कि जब हम पापा भैया के पास होता है ना तो सब कुछ भूल जाता है, बस मामा मामा करता है उनके पास ही ऐसे चुप रहता है। अभी आप लोग देख लीजिए, थोड़ी देर बाद वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं रोता। और यहाँ पे जो मेरी कज़न ये सारी जो है मुझसे छोटी हैं, तो ये सब मेरा जो है खैर वगैरह की ये मुझे पता है कि गाँव में ये सब फेस्टिवल वगैरह आम बात की पेरेंट्स की होगी। तो मैं बड़ी हूँ तो वैसे तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई पेरेंट्स हो, बट बड़ी तो सब लोग छू गए थे। मामा जी, मामा को बाय कर दो। बाय, जाओ। प्रतिभा बाय। सही है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है जाने की। बाय। चले? बाय कर दो। मामा के पास है तो इसको फर्क नहीं पड़ता है। मामा के पास है तो फर्क नहीं पड़ता है इसको। बाय। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस फिलहाल हम घर पे आ चुके हैं और बज चुकी है, टाइम देखते हैं, 11 बज चुकी है गाइस, ठीक है। तो आ गए थे हम लोग, 8 बजे तक आ गए थे। एक्चुअली मॉर्निंग में मैं तो रेडी हो गई थी 5:30 पौने 6 बजे तक। फिर क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे बनाने लग गए थे, तो फिर वो जो हम लोग करने लगे थे, और हम लोग का मिडिल मिडिल क्लास का ब्रेकफास्ट बता दूँ क्या था। एक्चुअली मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, तो चाय और जो पकोड़े वगैरह होते हैं वो बनाए थे भाभी ने जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने बोला कि नहीं हम लोग जाएंगे, तो वही बना के भाभी खिलाई थी। और उतनी देर में ही ना मेरी फैमिली से यहाँ से ससुराल से बार बार फ़ोन जाने लग गया था कि कब आओगे कब आओगे। और फिर हम बोले कि अभी थोड़ी देर में आते, तो 8 बज गई थी हमें आते आते। और कहीं जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरी मैरिज को 3 साल हो चुके, जब भी मैं मायके जाती हूँ किसी भी वजह से जाऊँ, मैं शादी के बाद भी फर्स्ट टाइम जब गई थी तो हमारे यहाँ 2 महीने रहते हैं तो शायद बोलते मुहूर्त पे फिर आती है लड़कियाँ जाती जब, तो वो मैं गई थी तब से लेके अब तक। कभी भी मैं ऐसा नहीं कि मैं मायके मैरिज में या अदर किसी फंक्शन में जाऊँ और मेरे यहाँ कुछ जाने को इशू ना, बहुत ज़्यादा इशू होता है गाइस। क्या आप लोगों के भी ऐसा होता है क्या? सब लोग घर में जानते भी हैं लेकिन फिर भी जाते जाते वक्त भी इशू कर देते। मैं मेरी सासू माँ को पहले बता देती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, 3-4 दिन पहले बता देती हूँ, तो फिर वो पता नहीं पहले तो नहीं पूछती लेकिन लास्ट में फिर कहने लग जाती जाने वाले दिन या जाने से एक दिन पहले पूछ कह रही थी कि पापा को बताई हो कि नहीं। अब बताओ मैं पापा को बोलने जाऊँगी, फिर पूछेंगी भैया को बोलियो, भाभी को बोलियो, मतलब सबको कहने लग जाएंगी। मतलब सबसे मैं पूछना ज़रूरी है क्या? मैं सोचती हूँ कि मतलब सासू माँ से मैंने बोल दिया, जिससे पूछना को चाहे तो वो भी पूछ सकती है कि हाँ भाई जाने को कह रही हैं, चाहे घर वाले आएंगे जो भी है, लेकिन नहीं, जाने से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ इशू मतलब हमेशा से होता है। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था अचानक से कि चलना है। एक्चुअली पहले चाची ने फ़ोन किया था, बट मैंने ना चाची को थोड़ा बोल दिया था। मैंने कहा कि आप पहले बोली होती, एक दिन पहले, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, तो मैंने कहा एक दिन पहले बोली होती, अब बोलने का क्या फ़ायदा, मैं कैसे आ जाऊँ। और घर में भी बताना ज़रूरी होता है सबको एक दिन पहले। तो उन पे तो थोड़ा गुस्सा से हो गई और मैंने मना कर दिया था। लेकिन फिर मेरे कज़न जिस मार्केट में मेरे हस्बैंड की शॉप है, तो वहीं पे शॉप वगैरह पे शॉपिंग करने के लिए गया था, जो भी बर्थडे की शॉपिंग थी। तो वो मेरे हस्बैंड के पास जाकर उसने बोला कि जीजा आना है, दीदी को बुलाना है। तो बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, बस आना है। तो इन्होंने फ़ोन तभी किया था कि नहीं चलना है, मेरे कज़न ने बुलाया है। तो पहले तो मैंने मना कर दिया था, मुझे पता था कि शायद ये लोग बोलेंगे मेरी फैमिली वाले। फिर मैंने सोचा कि मेरा कज़न है जो उसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मानता है वो। तो छोटा सा था ना, 1.5 साल का, मैंने तब से उसे अपने पास रखा था, पाला था। जब मेरी मैरिज हो गई थी तभी मतलब वो अब वहाँ रहने लग गया था मायके में और मैं यहाँ ससुराल में आ गई थी। तो इस वजह से मैं उसे बहुत ज़्यादा मानती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता है, मानता है। तो मैंने कहा चलो चल लेती हूँ, और वैसे भी वो दिल्ली में रहते हैं, तो इस टाइम बर्थडे पे आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो जब वो इस साल बर्थडे पे है तो मैं चल लेती हूँ उसके साथ। और
उसको जो भी अपना गिफ्ट वगैरह दे दूँगी। तो इसीलिए मैं चली गई थी, और गिफ्ट में मैंने आपने देखा कि वॉच गिफ्ट करी थी। अदरवाइज़ मैंने अदर ना उसको मैंने पैसे दिए थे, पहले ही दे दिए थे। मुझे इसमें था कि मैं नहीं जाऊँगी, तो मैंने पहले ही पैसे भिजवा दिए थे 1-2 दिन पहले ही कि दे देना, कुछ गिफ्ट खरीद लेगा। तो फिर मैंने बोला चलो अब तो मैंने ये वॉच दे दी है, और जो पैसे मैंने दिए उसके तुम ड्रेस खरीद लेना। मैंने मेरे कज़िन को बोला कि तुम जाना तो ड्रेस खरीदना अपनी पसंद से। तो इसी वजह से मैंने उसे पैसे दे दिए थे। तो क्या हुआ, मेरी सासू माँ को मैंने सोचा कि मैं बता दूँ जाने से पहले कि फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी जी मुझे जाना है, ऐसा में इस बात है, फ़ोन आया था। तो उससे मैं मम्मी थोड़ा सा पहले तो गुस्सा आई कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड मतलब काम छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे हस्बैंड के लिए बोलती कि मतलब काम में गैप दे के जा रहे हो। तो शाम को जाना था, वैसे तो 5-6 बजे ही जाना था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं मना कर देती हूँ, मैं बोल देती कि मम्मी मना कर रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन कर देती हूँ उनको और बोल देती हूँ मम्मी जी मना कर। तो फिर मम्मी बोल रही कि अच्छा जाओ, मुझे क्या लेना है, ऐसे बोलने लगी। फिर उसके बाद मम्मी 2 घंटे बाद फिर आती हैं, फिर मम्मी पूछती हैं मुझसे कि अ, कब फ़ोन आया था। मेरे हस्बैंड को कहती हैं कि कब फ़ोन किया था उसने। तो मैंने बोला कि 2 बजे फ़ोन किया था। तो फिर मम्मी बोलती कि जाने को बोला है। मैंने कहा हाँ जाने को कह रहे थे। मम्मी कहती फिर कि फ़ोन लगा के दो मुझे। तो मैंने उनको फ़ोन लगा के दिया। मम्मी ये पूछ सकती थी कि क्या कोई लेने आएगा या वो लेके जाएंगे, यूँ तो नहीं पूछा। सीधे मम्मी ने बोला फिर कि फ़ोन लगा के दो। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगा के दिया। मैंने कहा मम्मी बात करना चाहती है। फिर मम्मी से बात की तो मम्मी बोल रही थी कि ये जाने को कह रही। तो उन्होंने शायद बोला कि हाँ जाना है। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि तुम बोले हो उनको जाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ बोला हूँ। तो फिर मम्मी बोली कितने बजे जाना है, कब जाएंगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ना मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोले मेरे हस्बैंड कि मैं आ रहा हूँ। तब मम्मी फिर मुझे फ़ोन दे दी, बोली कि कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। तब जाके मम्मी को शांति हुई। चलो वो तो हो गया। फिर जब मैं तैयार होकर जाने लगी, जब मैं गेट पे निकल गई थी तो मम्मी आ गई थी। तो मैंने उनका पैर वगैरह छुआ। तो मेरी मम्मी पूछती हुई जा रही हो, कब आओगी, कल आओगी, कब आओगी, या अभी वहीं रह जाओगी, ऐसे मम्मी बोल रही थी मेरी सासू माँ। तो गए जाने से पहले ये सब क्या बातें अच्छी लगती है, आप लोग बताइए। ऐसे तो मैं ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि शेयर करना, ये सब बातें ठीक भी है और गलत भी है, लेकिन किसको करें। अगर मैं अपने हस्बैंड को कुछ बोलती हूँ तो वो साफ जवाब देते कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मैं अपने फैमिली के बारे में नहीं सुनना चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड ये बोल चुके हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं अपनी फैमिली के बारे में नहीं सुन। तो गाइज किसको बताए, तो बस जो है यहीं पे मैं बता देती हूँ अपना दुख। तो वही मम्मी बोल रही थी, तो मैं यही कह रही हूँ कि क्या अच्छा लगता है जाने से पहले इस तरीके से मतलब बात को बढ़ाना या करना। हमें भी तो दुख होता है, हम लोग सब करते हैं। मैं अपनी मम्मी जो सासू माँ उनके लिए हाथ पैर जो मालिश का आप देखते हैं मेरी वीडियो में सब करती हूँ। कपड़े वगैरह भी है, अगर मैं ठीक रहती हूँ तो। अगर मैं बीमार रहती हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं ठीक ठाक रहती हूँ तो करती हूँ, खाना वाना सब भी देना और करना। लेकिन फिर भी अगर मैं एक दिन चली जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा घर में ऐसे हो जाता है। कभी मम्मी का आप देखिए, एक बार पिछली बार गए थे तो भाभी और भैया की वजह से हो गया था। उस समय भी मैं शाम को ही गई थी और शाम को आ गए थे हम लोग। और कल भी मैं गई थी तो हम आ गए होते रात में, लेकिन लेट हो गए थे। तो सब बोलने लगे कि नहीं मतलब अगर रास्ता चलता रहता है ना तो आने में ठीक रहता है। तो हम लोग के लिए इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रुक गए थे, तो मॉर्निंग में आए थे। तो बस गाइस बताइएगा कि क्या ठीक ठाक ये सब सही है, क्या मुझे ही मतलब इस चीज़ को सहते रहना चाहिए या बोलना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे गाइस। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही गाइस। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आज। और मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी हाय हेलो या अच्छा बुरा जो भी आपको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट किया करिएगा। ऐसे पता चलता है ना कि किस किस लोगों ने देखा है, ऐसे तो बहुत से व्यूज आ जाते हैं। और बस तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।